जनरल बाजवा की अहम मुलाकातों का पहला नतीजा। सऊदी अरब से बड़ी खबर आ गई। कप्तान के हाथ बड़ा मौका लग गया। जरदारी का शहबाज शरीफ को करारा जवाब। ताकतवरों के तमाम प्लान चौपट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, सबसे पहले लंदन खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। छोटे और बड़े भाई में कल तक टोटल 4 मुलाकातें हुई थी। मामला बिल्कुल हल हो गया था अफाम तफहीम से, नए आर्मी चीफ के हवाले से, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से, टेंटिव डेट के हवाले से और बाद की तारीखों के हवाले से, नवाज शरीफ ने वापस किन तारीखों में आना है, सब कुछ डिसाइड हो गया था और सब हंसी खुशी रहने लग गए थे। और शहबाज शरीफ अपने भाई के गले शले मिलकर जिस तरह चूम चाट कर भेजा, उससे पता चला था कि पाकिस्तान की इनकी फ़्लाइट पक्की हो चुकी है। लेकिन फिर एक साहब की एंट्री हुई जो कि अभी खबर मेरे पास आई है। वो है आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री हुई है कि मियाँ साहब किधर, आपने आपस में ही फैसले ले लिए हैं। आपने कहा था सबको एतमाद में लेकर फैसले लेंगे, लेकिन एतमाद में तो तब लेंगे जब हमें आप पर एतमाद हो। जिस साहब के बारे में आप कह रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनके हवाले से रिजर्वेशंस हैं और फिर उन्होंने अपना नाम डाल दिया। जी, आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये मैं हेथ्रो एयरपोर्ट तक की बात कर रहा हूँ, जो इतलात मेरे पास हैं। और रखना डाला, पूरा डाला आसिफ अली जरदारी साहब ने। और कहा जा रहा है कि जनरल आमिर से मुतल्लिक उनकी रिकमेंडेशंस हैं, पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की। बहरहाल जो भी है, खबरें हैं, मैंने कहा आपको बता दूं। खबरें हैं जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को रुकना पड़ा और आज शहबाज शरीफ साहब दोबारा बड़े भाई से मुलाकात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात के ऊपर अपने इत्तेहाद को खड़ा किया हुआ है, तो करना क्या है। जो सारी फसल लगाई हुई है ना इत्तेहादियों की, वो आसिफ अली जरदारी साहब की लगाई हुई है। शहबाज शरीफ ने तो लगाई हुई नहीं है और ना ही नवाज शरीफ की लगाई हुई है। तो भाई करना क्या है। और इसके बाद यही कहूँगा ना कि इमरान खान साहब का एक और दावा दुरुस्त ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए। और ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इन चोरों को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ लगाना चाहिए, या फिर ऐसे शख्स को लगाएंगे ये लोग जो शायद मुस्तकबिल में इनके भी किसी काम आए। अपने किसी हिसाब किताब के अंदर नवाज शरीफ की कन्फर्मेशन अपने उनके ख्वाजा आसिफ ने ही कर दी कि भाई शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मशवरा और उनकी मर्ज़ी के बाद ही कन्फर्मेशन होगी। तो हमें तो इसके ऊपर इतना इशू था ही नहीं। लेकिन अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मशवरा करके जरदारी साहब की तरफ से दिया हुआ नाम है, तो ज़ाहिरी बात है जरदारी साहब की भी एंट्री डल गई है। तो विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी अहम तरीन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो एवन फील्ड के दाएं बाएं लोग रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहाफ़ी भाई, उनसे पता चला है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने रात को अपनी एंट्री दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दौरा दोबारा 2 दिन के लिए मुलतवी हो गया है इनका। अब अपने बड़े भाई से मुलाकात में आसिफ अली जरदारी, जो उन्होंने कंसेंसस पाकिस्तान में आके अपने मशवरों से आगाह करना था, उन्होंने कहा नहीं, उधर ही दोबारा जाने से बेहतर है कि क्योंकि भाई से एक चीज़ डिसाइड हो गई थी तो वापस आके शहबाज शरीफ कैसे तब्दील कर देते। उन्होंने कहा वापस इधर ही डिसाइड करके आएँ और बाकी इत्तेहादियों को मैं मना लूँगा। यानी यूं करके आसिफ अली जरदारी की एंट्री हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान भी लाला मूसा में खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। लेकिन भाई मैं नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पर लगाना चाहता हूं। मुझे बस मेरिट के हवाले से है। रही बात बस ये चोर ना लगाएं, बस इतनी अहम तरीन तैनाती। उन्होंने कहा इन्होंने आईजी इस्लामाबाद भी अपनी मर्ज़ी का लगाया और देखें हम पर कैसा जुल्म हुआ। उन्होंने चेयरमैन नैब भी अपनी मर्ज़ी का लगाया और नैब के सारे केसेस ख़त्म करवाए और देख लिया सब ने खुद ही अपने आप को एनआरओ दे दिया सभी केसों में और सब केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब खान साहब के लाला मूसा वाले खिताब से अंदाज़ा हो रहा है
कि खान साहब अब रिपीट कर रहे हैं अपने उसी बयानिए को। अब वो एतराज़ को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एंट्री आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खान साहब की रिजर्वेशंस थी, हक पर थी इनकी, और अब आसिफ अली जरदारी की भी एंट्री हो गई। तो इस हवाले से इमरान खान अभी से एतराज़ को लेकर आने वाले जीटी रोड पर यूं ही लेकर चलेंगे। ठीक है, जो खबर मेरे तक पहुंची इमरान खान साहब तक भी पहुंची होगी। ठीक है, अब दूसरी खबर है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हम खबर मुबीना तरीके से आपसे कोट अनकोट कर देते हैं। सोशल मीडिया की खबरें हैं भाई, कुछ ना कुछ तो है, हवा में कुछ ना कुछ है। वो लाहौर का मौसम काफ़ी गर्म है, और गर्म किस बिना पर है? इमरान खान साहब लाहौर में हैं, इस वक्त ज़मान पार्क में हैं। आज भी कहा जा रहा है अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा है। आज भी उन्होंने किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं की, पार्टी की किसी लीडरशिप के साथ कोई मुलाकात नहीं की। इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर। दूसरी खबर तो ये कन्फर्म है कि कमर जवेद बाजवा लाहौर के अंदर है। और तीसरी खबर ये भी कन्फर्म है कि सदर आरिफ अलवी भी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अब ये तो हो गई इन तीनों की लाहौर के अंदर मौजूदगी, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन खबरों के मुताबिक तीनों में कोई मुलाकात हुई है। मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है इन तीनों की मुलाकात की। एक तरफ ये भी खबर चल रही है कि सदर आरिफ अलवी इससे पहले भी तरीके इंसाफ और मौजूदा सारे मामलात में एस्टेब्लिशमेंट में पुलका किरदार अदा कर रहे थे, और इससे पहले इसकी तस्दीक भी हो चुकी है, DGI-SPR ने भी कर दी है, और सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। बहरहाल कुछ तो है जो इन मुलाकातों के हवाले से चल रहा है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी पहले भी किरदार अदा कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, और इन तीनों की मुलाकात भी हो जाए तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था तो पता चला था गुलाम मोहम्मद डोगर DIG जो हैं वो अचानक पहुंचे हैं ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी को देखने के लिए। कल तक तो मैंने आपको बताया था कंक्रीट की दीवारें वगैरह लग गई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कमांडोज आ गए थे KPK और JB से, जिन्होंने क्लोज सर्कल में इमरान खान की सिक्योरिटी संभाली थी। लेकिन अभी गुलाम मोहम्मद डोगर इधर सिक्योरिटी देखने पहुंचे हैं, तो कुछ इसरारियत है, इतना है। ये सब मुबीना तौर पर नाम लेकर मैं कोट नहीं कर सकता, कुछ तो है। ठीक है, तो नए आने वाले आर्मी चीफ को कोई बड़े चैलेंजेस ना हो, तो इन्हीं आर्मी चीफ की मौजूदगी में कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस दूसरे हों। तो बहरहाल सदर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस में गवर्नर से भी मुलाकात हुई है। गवर्नर भी वफाक की इकाई की निशानी है, क्या पता वो किरदार अदा कर रहे हों। तो बहरहाल इतना है माहौल के अंदर मुलाकातें, मैंने कहा आपको बता दूं। अब आ जाऊं उस वाली पुरानी चीज़ के ऊपर। बगावत का एक और मुकदमा दर्ज किया गया था जी शहबाज गिल साहब के ऊपर, जो उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था। और खावर घुमन साहब, ARY के चेयरमैन सलमान इकबाल साहब और चेयरमैन, और यही बगावत का मुकदमा बनाया गया था अरशद शरीफ के ऊपर। ये 4 अफराद थे, शहबाज गिल, खावर घुमन, सलमान इकबाल और अरशद शरीफ। आज समाअत हुई है। तफ्तीशी ने समाअत में सलमान इकबाल के हवाले से बताया कि कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है शहबाज गिल के इस बयान, और इस वजह से तो इसलिए हम मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, यानी सलमान इकबाल के ख़िलाफ़ कोई पैरवी नहीं करना चाहते हैं। ये पुलिस की तफ्तीशी ने बोला है। और रही बात अरशद शरीफ की, वो शहीद हो गए हैं, दुनिया से पर्दा कर गए हैं, इसलिए बगावत के मुकदमे से उनका भी नाम निकाल दिया जाए। अब लोग पूछ रहे थे अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, पाकिस्तान से बाहर क्यों गए। आप इसको छोटा मुकदमा समझते हैं। शहबाज गिल के मुकदमा वार थे ना अरशद शरीफ। सलमान इकबाल, खावर घुमन मुकदमा वार हैं, और जिस वक्त शहबाज गिल गिरफ्तार हुए उस वक्त अरशद शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे। अब याद है शहबाज गिल की हालत क्या थी? याद है आपको उनके साथ जो मारपीट हुई थी? याद है उसका ऑक्सीजन के बगैर चीखे मारना? याद है पुलिस की कस्टडी में दोबारा ना जाना? याद है अडयाला से वापसी पर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाना? ये सब चीज़ें याद है ना? ये इसी मुकदमे में मुकदमा वार थे। अब वो सलूक आपको बहुत अच्छे से याद है कि क्या हुआ था।
उसके बाद बाकी 17 FIR हुई थी जिसमें बगावत और दूसरे कुछ मुकदमात थे। तो ये मुकदमा ही था जो अरशद शरीफ को मौत के मुंह में ले गया था। इस चीज़ को आपने जहन के अंदर रखना है, जिसको आज शहादत के बाद निकाल दिया गया है, जिस मुकदमे से आज शहादत के बाद उसे निकाल दिया गया ना, जिस केस से जिसकी वजह नहीं समझ आ रही, मैं बताता हूँ। जिसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही, मैं बताता हूँ कि अरशद शरीफ मौत के मुंह में गए इन मुकदमों की वजह से। और जिसको हल्की फुल्की भी कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाए। एक और ख़बर है जी, डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है, वो है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जो क्राउन प्रिंस हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरब के। उनका दौरा पाकिस्तान कहा जा रहा है कि मुलतवी किया गया है और तखीर का शिकार हो गया है जी, पोस्टपोन हो गया है। और मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, तो ये ख़बरें हैं, अभी कुछ कन्फर्म इतलात आती हैं कि क्या वजह है। बहरहाल इनकी अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, सऊदी अरब की हर मुल्क की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है। ये मैं आपको बता दूं, वो किसी मुस्तकिल बंदे से बात करेंगे जिसने रहना हो इधर, और वो उससे मुलाकात करके कुछ कारोबारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। मे भी हो सकता है हुकूमत तब्दील होने जा रही हो, इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने जा रही हो, बहुत सी चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ भी लंदन रुक गए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं। और मैंने कहा ये सब चीज़ें आपको बता दूं। बाकी मज़ीद अगले व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे और मज़ीद खबरें आपको देंगे। अल्लाह हाफिज़।